Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss class 12th poem second and elementary school classroom in a slum. तो देखो, और ये बाय स्टीफन स्पेंडर इसके पोइट है। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एलिमेंट्री स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है, एक स्लम के क्लासरूम की बात की गई है। यहाँ पे एक स्लम है जहाँ का एक स्कूल है और उसी की क्लास की बात है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो ये पोएम जिसमें हमारा स्टीफन स्पेंडर जो हमारे पोएट हैं, वो बेसिकली एक इंग्लिश पोएट है और एसेइस्ट भी है, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी मतलब जो उनकी जो डिग्रीज़ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्रीज़ ले रखी है। और वो उनके जो क्रिएशंस होते हैं, जो क्रिएटिविटी जो उनकी है, वो ऑब्वियसली किसके ऊपर है? सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वलिटी के ऊपर ही उनकी मोस्ट ऑफ थीम है। और जो हमारी ये पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये भी टोटली जो बेस्ड है वो सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वलिटी है, जिसके अंदर एक स्लम का जिक्र है। एक स्लम मीन्स जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती, एक डर्टी प्लेस। एक स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनका कैसा स्कूल हो सकता है, उनका कैसा क्लासरूम हो सकता है, उसके बारे में है कि वो किस तरीके से सोशल इनजस्टिस को फेस करते हैं, क्लास इनइक्वलिटी को फेस करते हैं। तो उनके लिए हमें क्या एफर्ट करना चाहिए? तो जो हमारे पोएट स्टीफन स्पेंडर वो यही बता रहे हैं उनके फ्यूचर को। देखो बेटा, अब जो हमारा ये चैप्टर है, जो हमारी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इसमें जो हमारे पोएट स्टीफन स्पेंडर वो सोशल इनजस्टिस के बारे में और क्लास इनइक्वलिटी के बारे में बता रहे हैं। तो स्लम में रहने वाले जो ये बच्चे हैं, जिनका जो लाइफ है, जो इनका फ्यूचर है, बहुत ही डार्क है। इनके फ्यूचर में कोई भी ऑप्टिमिस्टिक कोई पॉइंट नहीं है, इनकी कोई होपनेस नहीं है, किसी भी तरीके का इनका फ्यूचर जो ब्राइटन नहीं है। तो इस तरीके का इनका फ्यूचर है स्लम में रहने की वजह से। तो इनके फ्यूचर को हमें इस तरीके से डार्क नहीं बनाना चाहिए। और ये जो पोएट हमारे स्टीफन स्पेंडर, वो अपनी इस पोएम के थ्रू यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हमें इन बच्चों के लिए कुछ एफर्ट करना चाहिए, हमें इनको भी एक ग्रीन एनवायरनमेंट में लेके आना चाहिए, इनकी भी लाइफ में कुछ इनका फ्यूचर ब्राइटन अप होना चाहिए, ये भी स्लम से निकले, इनका भी जो एनवायरनमेंट है उन्हें भी एक ओपन स्काई मिले। इस तरीके की हमारी ये पोएम है जिसमें एक मैसेज दिया गया है सोशल इनजस्टिस के खिलाफ और जो क्लास इनइक्वलिटी है उसके अगेंस्ट। तो हम इस पोएम को रीड करते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। दिस पोएम हैज़ 4 स्टैंजा, ईच स्टैंजाज हैज़ 8 लाइन्स। तो चलो, हमारी थोड़ी सी पोएम लॉन्ग है बट इसका जो मैसेज है वो बहुत ही अच्छा है। तो हम इसको रीड करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस। देखो, फार फार यानी बहुत दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी होता है एनर्जेटिक, तो बहुत बहुत दूर, एनर्जेटिक लहरों से दूर, बहुत बहुत दूर, एनर्जेटिक एनर्जी से दूर। दी चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के फेसेस है। कौन से बच्चों के फेसेस है? स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, जिन बच्चों की लाइफ में कोई भी, जिनके मतलब ब्राइटन नहीं है, जिन बच्चों की लाइफ में कोई भी होप नहीं है, उन बच्चों के लिए इन बच्चों के चेहरे बहुत बहुत दूर, एनर्जी से दूर है। इनकी लाइफ में कोई भी ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें नहीं है, इनके जो फेसेस हैं उनमें भी कोई एनर्जी नहीं है, कोई भी होप नहीं है। इन बच्चों की जो फेसेस है, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पैलर। तो लाइक रूटलेस वीड्स, देखो रूटलेस वीड्स होती, जो वीड्स होती है हमारे अनवांटेड प्लांट है ना, खरपतवार। तो रूटलेस बिना जड़ के, तो एक ऐसे इनको किससे कंपैरिजन किया गया? लाइक रूटलेस वीड्स, एक ऐसे जो अनवांटेड प्लांट है। जैसे अनवांटेड प्लांट होते हैं तो वो भी कैसे लगते हैं हमें? वो भी बिल्कुल बिखरे हुए, अस्त व्यस्त से। वो कोई भी जब उनको काट के फेंक दिया जाता है, क्योंकि उनकी कोई वो पौधों को नष्ट कर देते हैं, तो हम उनको जब काट के फेंकते हैं तो वो एक सूखी घास के रूप में इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। तो जो इन बच्चों की जो हेयर है वो भी टॉर्न है, राउंड देयर पैलर, पैलर यानी जो इनका फेस है, फेस भी कैसा है इनका? फेस में भी कोई एनर्जी नहीं है, कोई ग्लो नहीं है। पैलर मतलब वो येलोइश कलर का है इनका जो फेस है वो भी। तो इनके फेस में भी कोई ब्लड नहीं है, कोई मतलब न्यूट्रिशंस नहीं है, तो इनका फेस भी बहुत ही ज़्यादा मल न्यूट्रिशन लग रहा है, बिल्कुल न्यूट्रिशंस लेस लग रहा है। तो इनके जो फेस है, उस फेस के ऊपर जो इनके हेयर्स है वो भी विदाउट कॉम्ब है, वो भी इनके ऐसे लग रहे हैं जैसे कि रूटलेस वीड हो। तो इस तरीके के इनके बच्चों का जो फेसेस है वो बहुत ही ज़्यादा डल नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ बच्चों का डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टॉल गर्ल विद हर वेग डाउन हैड, एक लंबी सी लड़की है, टॉल गर्ल है, विद हर वेट। अब यहाँ पे वेट की बात की गई, तो वेट यहाँ पे कोई लिटरली वेट नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट है उसके सिर में, ऐसी बात नहीं है। विद हर वेट डाउन हैड, उसका जो सिर है वो झुका हुआ है। किससे झुका हुआ है? उसका, देखो बेटा,
क्या था हमारा, द टॉल गर्ल विद हर वेक डाउन हेड। एक लंबी सी लड़की है जिसका जो सिर है क्या हुआ है, वो वेक डाउन हो रहा है, वो झुका हुआ है। तो यहाँ कोई लिटरली वेट से उसका सिर नहीं झुका हुआ, मतलब उसका सिर झुका हुआ एक बर्डन है, जो लाइफ में उसकी जो एनर्जी नहीं है, जो लाइफ में उसकी कोई फ्यूचर जो ब्राइटन नहीं है, उस चीज़ से उसका सिर झुका हुआ है। जो पॉवर्टी है, जिस तरीके के वो एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से उसका सिर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक दूसरा बच्चा है, एक लड़की है, और दूसरा बच्चा कौन है, पेपर सीमिंग बॉय, पेपर की तरह पतला दिखने वाला लड़का, विद ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और जिसके क्या है, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज, एक पेपर सीमिंग बॉय बिल्कुल पतला सा दिखने वाला, पेपर की तरह दिखने वाला लड़का विद रेड साइज, जिसकी आंखें कैसी है, चूहे की जैसी आंखें। मतलब यहाँ पे इसके रेड साइज से कंपैरिजन क्यों किया गया है, क्योंकि देखो रेड की जो आइज होती है, जैसे रेड का पूरा शरीर जो होता है बहुत ही ज़्यादा डल होता है ना, डल कलर होता है, तो उसकी आंखें उस शरीर में से निकलती हुई सी नज़र आती है, मतलब उभरी हुई सी नज़र आती है उसकी आंखें। तो उसी तरीके से वो पेपर सीमिंग बॉय इतना पतला है कि उसमें से उसकी आंखें नज़र आ रही है। और सेकेंडली यहाँ पे रेड्स की आइज़ के साथ उसका कंपैरिजन इसलिए भी किया गया है कि रेड्स को देखो हम नॉर्मली जानते हैं, जो रेड होता है वो हमेशा उसकी आइज़ जब भी हम नोटिस करते हैं कुछ ना कुछ सर्चिंग में रहती है ना, वो क्या सर्च करते हैं, फूड को सर्च करते हैं। तो इसी तरह जो पेपर सीमिंग बॉय है, इसकी भी आइज़ ऐसे लगती है जैसे कुछ सर्च कर रही है, एक ऐसे एनवायरनमेंट को सर्च कर रहे हैं जो इनको नहीं मिलता है ना इनके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट है, ना इनके पास फूड है, ना इनके पास कोई फैसिलिटीज़ है, ना इनका कोई फ्यूचर ब्राइट है। तो इन सब चीज़ों को ही वो भी उसकी भी आंखें ऐसी नज़र आ रही है जैसे वो भी इन सब चीज़ों को सर्च कर रहा है। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, देखो जो हेयर होता है हमारा, ये वर्ड HEIR, ये हेयर वर्ड होता है जो हमें एक विरासत के लिए यूज़ आता है, जो हमें उत्तराधिकार जो होता है ना हमारा, उसके लिए यूज़ होता है कि हमें अपने उत्तराधिकारी में क्या मिला है, हमें अपने जो हमारे जो एल्डर्स थे, हमें उनसे विरासत में क्या मिला है। तो उस बच्चे के लिए आया है ये द स्टंटेड बॉयज़। तो स्टंटेड किसके लिए आता है, जिसकी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी सी अबनॉर्मल होती है, ग्रोथ रुक जाती है। अनलकी, वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, बहुत ही अनलकी है। हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, जिसे क्या मिला है हेयर में, जिसको उत्तराधिकार में, जिसको विरासत में ट्विस्टेड बोन्स मिली हुई है। ट्विस्टेड बोन्स होती है मतलब मुड़ी हुई, जिसको एक डिजीज टाइप में होती है, मतलब वो हमारी एक नॉर्मल फिगर नहीं होती। रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नाल डिजिड, और वो रिसाइटिंग कर रहा है, जैसे हम रिसाइटिंग करते हैं ना हमारे क्लासरूम के अंदर, हमारे टीचर्स हमें लेसन्स पढ़ाते हैं तो हम उनको रिसाइट करते हैं। तो लेकिन वो क्या रिसाइट कर रहा है, वो बच्चा जो उसको विरासत में मिली हुई है, जिसकी ग्रोथ रुक गई है और जिसे ट्विस्टेड बोन्स मिली है, अ फादर्स ग्नाल डिजीज, और ग्नाल डिजीज होता है एक बोन्स की जो डिजीज होती है, तो उसको एक बहुत ही भयंकर इस तरीके की डिजीज मिली हुई है उसको, और उस डिजीज को ही रिसाइट कर रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क से, जो हमारे डेस्क होती है जिसके ऊपर बच्चे सिट करते हैं और स्टडी करते हैं, तो वो अपने जहाँ से वो बच्चे लेसन्स को अपने रिसाइट करते हैं, वहाँ से वो अपने फादर की ग्नाल डिजीज को, जो ग्नाल डिजीज़ है, उसको रिसाइट कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है, देखो ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल पोएम है, हार्ट टचिंग पोएम है। तो हमें ये भी पता चलता है कि देखो एक कितना, मतलब इनकी जो कंडीशन है वो कितनी बुरी कंडीशन है, मतलब इनकी कंडीशन कितनी मिजरेबल है, कि वो लड़का कैसा है, बहुत ही पतला है, उसकी रेड जैसी आईज़ है, स्टंटेड है, उसकी ग्रोथ ऑलरेडी रुक गई है, और उसको विरासत में अपने फादर से ग्नाल डिजीज़ मिली है कि हाँ भाई अब आपको ये मिल गया विरासत में। कब किसी को कुछ मिलता है, देखो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसे विरासत के अंदर, विरासत से अपने फादर से ये बीमारी मिली है, हड्डियों की बीमारी, जिसको वो हमेशा रिसाइट करता रहता है, जिसको वो हमेशा याद करता रहता है कि हाँ मुझे हमेशा अपने इस बीमारी के साथ ही आगे की लाइफ सर्वाइव करनी है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अनोटेड स्वीट एंड यंग, देखो उसी क्लास के अंदर, अब यहाँ पे डिम का मतलब ये नहीं है कि उस क्लास में लाइट नहीं है, डिम का मतलब यहाँ पे ये है कि उस क्लास में कोई होप्स नहीं है। वो सारे बच्चे, वो जो पूरा क्लासरूम है, जो पूरा इनका स्कूल का जो क्लासरूम है स्लम का, वो पूरा ही होपलेस है, वहाँ पे किसी के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उसी क्लास के अंदर एक अननोटेड एक बच्चा है जिसके ऊपर अभी नोटिस नहीं किया
दिया गया, जिसको ध्यान नहीं दिया गया, स्वीट एंड यंग, वो इन दो बच्चों से थोड़ा डिफर है। वो बहुत ही स्वीट है और यंग है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और उसकी आंखों में एक सपना है। जैसे ये बच्चे कैसे हैं, बिल्कुल ही किसी भी होप से अलग है, एनर्जी से अलग है, लेकिन वो जो बच्चा है उसकी आंखों में कुछ सपना है, वो थोड़ा सा एनर्जी फुल लगता है। और उसकी आंखों में किसका सपना है, ऑफ स्क्वायरल्स गेम, स्क्वायरल के गेम का उसकी आंखों में सपना है। देखो जो स्क्वायरल्स होती हैं वो बहुत ही एक्टिव होती है, बहुत ही एनर्जेटिक होती है। ये इन ट्री रूम, वो ट्री के अंदर जाके, वो ट्री के अंदर ट्री में जाके अपना गेम क्रिएट करती है। वहाँ पे उनका पूरा सराउंडिंग्स जो होती है ट्री में, वहाँ पे वो अपना पूरा बहुत ही अच्छे एक्टिव रहती हैं, अपना इस गेम को मतलब एक्टिव करती है। तो उनका जो स्क्वायरल, जैसे स्क्वायरल्स बहुत एक्टिव होती है ना, स्क्वायरल्स बहुत एनर्जी वाली होती है, तो स्क्वायरल्स को उस बच्चे के साथ इसलिए कंपैरिजन किया गया कि जैसे एक स्क्वायरल का गेम होता है, वो ट्री के अंदर अपना गेम क्रिएट करती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है, उनकी आंखों में एक सपना होता है, चमक होती है, उसी तरह उस लड़के के साथ है। अदर देन दिस, इन सबसे अलग, क्योंकि यहाँ पे 3 बच्चों का डिस्क्रिप्शन है, टॉल गर्ल, पेपर स्विमिंग बॉय और ये स्वीट यंग बॉय, है ना। तो ये इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है, मीन्स ये वहाँ पे जो स्लम्स में रहने वाले जो बच्चे थे उन सब से थोड़ा अलग है। तो इस पैसेज से हमें क्या मिलता है, देखो हमारा जो स्टैंजा है इससे हमें यही मिलता है मैसेज कि जो ये बच्चे हैं इनके जो फेसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से दूर है, इन बच्चों के चेहरे पर कोई चमक नहीं है। और सेकेंडली जो इनके फेसेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा येलो हो चुके हैं, पीले हो चुके हैं, और इनके हेयर कैसे हैं, बिल्कुल उलझे हुए हैं, अनकॉम्ड इनके हेयर है। और ये जो 3 बच्चे हैं इनका डिस्क्रिप्शन है कि जो टॉल गर्ल है वो कैसी है, उसका जो हेड है वो डाउन है, और जो पेपर स्विमिंग बॉय है वो बहुत ही पतला है, उसे अपने फादर से विरासत में एक डिजीज़ मिली है। और इसके अलावा जो 3rd लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन सब से थोड़ा डिफर है, और उसकी आंखों में एक स्क्वायरल का गेम है। तो इससे हमें यही देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे बच्चे हैं, जो यहाँ की लाइफ है वो कैसी है। इन बच्चों की लाइफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा निराशा वाली है, और इन बच्चों की लाइफ में कोई भी यहाँ पे किसी तरीके के ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें नहीं हैं। देखो बेटा नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। देखो ऑन सोर क्रीम वॉल्स, अब इसमें हमारे बता रहे हैं कि जो सोर क्रीम वॉल्स है, यानी जो इस रूम की, इस क्लासरूम की जो वॉल्स है वो भी क्या हो चुकी है, सोर क्रीम का मतलब है फेड हो चुकी है, फेडेड, जिनका कलर हो चुका है, जिनका कलर ख़त्म हो चुका है, जिनका कलर बिल्कुल मतलब फेड हो चुका है। तो इस रूम की तो दीवारें भी ऐसी है जिनका कलर जो कलरलेस है। और डोनेशंस, और इनको डोनेशंस में क्या मिला है, मतलब इन दीवारों पे कुछ पोर्ट्रेट्स हैं, कोई चीज़ें हैं। शेक्सपियर्स हैड, एक यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं देखो जो इस डोनेशन के रूप में है, इन वॉल्स पे लगी हुई हैं। शेक्सपियर्स हैड, शेक्सपियर का हैड, तो जो देखो शेक्सपियर जो हमारे लिटरेचर के जो पोइट है ना, तो शेक्सपियर हैड, तो शेक्सपियर का हेड है, इसकी एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है। यहाँ पे शेक्सपियर का जिक्र क्यों है, देखो शेक्सपियर किसको रिजेंबल करता है, रॉयल्टी को, है ना, रिचनेस को, इंटेलिजेंसी को। तो ये शेक्सपियर का हेड यहाँ पे इसकी तरह का पोर्ट्रेट लगा हुआ है। तो ये इसका पोर्ट्रेट लगने का मतलब है कि ये जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं इनको मॉक कर रहा है, इनका एक फन कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि ये तो इनके कोई काम का ही नहीं है ना। क्लाउडलेस एट डॉन, और डॉन का मतलब होता है, डॉन एक ऐसा टाइम होता है जो हमारा रात से पहले का टाइम होता है, जैसे इवनिंग का टाइम होता है ना। तो क्लाउडलेस, ऐसा इवनिंग का टाइम जो क्लाउडलेस है ना, बादलों से रहित है, बिल्कुल एक ऐसा मतलब एक अच्छा ही, जो एक अच्छी चीज़ को रिजेंबल करता है। सिविलाइज, अंधेरा होने से पहले का समय। सिविलाइज डोम, अब सिविलाइज्ड है, बहुत ही सभ्य, बहुत ही अच्छी, वेल डेवलप्ड। डोम यहाँ पे सिटीज़ है, तो अच्छे जो वेल डेवलप्ड, बहुत सुंदर सुंदर जो ब्यूटीफुल सिटीज़ हैं। राइडिंग ऑल सिटीज़, मतलब ये सारे जो अच्छे अच्छे जो शहर हैं, है ना, ये पूरे कहाँ पे, पूरी जगह पे, जो इनमें इन सिटीज़ में क्या क्या एक अच्छी सिनेरियो दिखाई गई, एक अच्छी सीनरी दिखाई गई है, जिसमें हमें क्या पता चलता है कि सभी चीज़ों को ट्रैवल करता है, सभी चीज़ों को राइडिंग करता है। तो एक अच्छी चीज़ें, शेक्सपियर का हैड, क्लाउडलेस एट डॉन और सिविलाइज्ड डोम, ये सारी चीज़ें जब हमें यहाँ दिखाई जा रही है, वॉल्स के ऊपर इनके पोर्ट्रेट लगे हुए हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि सब चीज़ें कितनी मतलब होपफुल हैं, सब चीज़ें कितनी अच्छी हैं, लाइफ कितनी अच्छी है। लेकिन इन बच्चों के लिए तो ये सब चीज़ें, ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं।
और इसके अलावा यहाँ पे है बेल, फ्लारी, टायरोल वैलीज़। अब ये टायरोल जो वैलीज़ है, टायरोल एक मतलब जो प्लेस है विक्टोरिया में है, तो टायरोल वैलीज़ भी है जो बेल लगी हुई है और जो फ्लारी है, मतलब जो इनके ऊपर घंटी है और जो बहुत ही फ्लारी है, बहुत ही सुंदर हैं। तो ये सब भी इनको मॉक करती है। ये सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब इनको मॉक करते हैं, इनको चिढ़ाते हैं। और इसके अलावा देखो बेल, फ्लारी, टायरोल वैलीज़, और देखो जो हमारे टायरोल वैलीज़ है, ये टायरोल वैलीज़ है जो एक विक्टोरिया में जगह है, तो बेल, फ्लारी है। तो ये सारी चीज़ें इनको इंडिकेट करती हैं कि सारी देखो वर्ल्ड में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो ये सब इनको मॉक कर रही है। ओपन हैंडेड मैप, इसके अलावा ओपन हैंडेड मैप, देखो मैप तो हम सभी जानते हैं। ओपन हैंडेड मैप का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा मैप जो किसी स्पेसिफिक जगह को मतलब सिंबलाइज नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई एक विशेष जगह को मतलब यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया है। इस मैप से हम पूरा सभी जो भी संसार की चीज़ें हम उनको देख सकते हैं, है ना। हर प्लेस को हम यहाँ इस मैप से हम लोकेट कर सकते हैं कि संसार में कहाँ क्या है। तो ये सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो हमें मैप से भी पता चलती है, मैप में भी इंडिकेट है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड मतलब ये जो मैप है ये अवॉर्डिंग कर रहा है द वर्ल्ड, वर्ल्ड को, इट्स वर्ल्ड अपने वर्ल्ड से। यानी कहने का मतलब हम किसी भी चीज़ को जब देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हो, तो हम मैप में देख सकते हैं। लेकिन ये मैप इनका नहीं है, इन स्लम्स में रहने वाले बच्चों का मैप ये नहीं है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए ये जो विंडोज़ है, यानी जो ये इनकी जो स्लम्स की जो विंडोज़ है, इनकी जो ये रूम है, नॉट दिस मैप, ये इनका मैप नहीं है। जो ये टायरोल वैलीज़ है, जो शेक्सपियर्स हेड है, जो ये अच्छी अच्छी जगह है, सिविलाइज्ड रोम है, ये इनका मैप नहीं है। इनका मैप क्या है? इनका मैप इन्हीं विंडोज़ के अंदर है। इन विंडो से जब ये बाहर देखते हैं तो कोई इनका मैप नहीं है, कोई इनका संसार नहीं है। इनका संसार इस क्लासरूम में ही है, इस स्लम में ही है। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर, इनका संसार कहाँ है? वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पर इनका पूरा फ्यूचर किससे पेंट किया हुआ है? विद अ फॉग, फॉग मिस्ट, जो कोहरा होता है, धुंध होता है। यानी इनका फ्यूचर भी क्लियर नहीं है, इनका फ्यूचर भी कैसा है? धुंधला है। तो यहाँ पे इनका जो मैप है, इनका मैप यही झुग्गी झोपड़ियाँ है, ये जिसमें सब अच्छी अच्छी चीज़ों को स्पेसिफाई किया गया है, सिंबलाइज करती हैं, जो डिस्क्राइब करती हैं, ये मैप इनका मैप नहीं है। तो इनका तो मैप भी हमारे मैप से अलग है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लैड स्काई, देखो जो इनकी नैरो स्ट्रीट है, जो इनकी संकीर्ण गलियां हैं, वो सील कर दी गई है इन विद अ लैड स्काई। लैड स्काई कैसा स्काई होता है? जो क्लियर नहीं होता, है ना, जो धुंधला होता है। तो इनका तो जो आसमान है, आसमान हम कैसे आसमान की बात करते हैं? हम नीले आसमान की बात करते हैं ना, जो आसमान बिल्कुल क्लियर है, हम कहते हैं आसमान में उड़ो। लेकिन इनका तो आसमान भी धुंधला है, इनका तो आसमान भी क्लियर नहीं है, जो सील कर दिया गया है। फार फार फ्रॉम रिवर, जो बहुत बहुत दूर है, जिसमें रिवर्स नहीं है, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, रिवर्स नदियाँ नहीं हैं, सुरंगें नहीं हैं, एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, यानी जिसमें खुशियों भरी बातें भी नहीं हैं। स्टार्स जो हमारे ऑप्टिमिस्ट को जो रिजेंबल करता है ना, होपनेस को जो रिजेंबल करता है, तो वो सब चीज़ें भी इनकी लाइफ में नहीं हैं। तो मीन्स इस स्टेंजा से हमें ये पता चलता है, जो हमारा सेकेंड स्टेंजा 8 लाइन्स गिवन, और ये जो स्टेंजा हमें यही डिस्क्राइब करता है कि इनका जीवन कितना धुंधला है, इनके जीवन में कोई भी ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें नहीं हैं। इनका तो हमारी तरह आसमान भी नीला नहीं है। नेक्स्ट है हमारा श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। देखो अब ये हमारा पोइट क्या कह रहा है कि श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज़ विकेड, इनके लिए तो शेक्सपियर भी क्या है? शेक्सपियर जो एक रॉयलिटी को, किंगनेस को, और जो इंटेलिजेंस सी विजडम को शो करता है, वो भी इनके लिए तो विकेड है। विकेड मतलब कोई एक जिसको हम बैड पर्सन के रूप में मानते हैं ना, तो वो है इनके लिए। क्यों है ऐसा? इसलिए है कि शेक्सपियर को विकेड क्यों कहा गया है इनके लिए? क्योंकि जब ये बच्चे कैसे हैं, ये बच्चे तो बहुत पॉवर्टी में रहते हैं, बहुत डर्टी एरिया में रहते हैं, लेकिन जब हम इनको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं तो वो तो इनके ऊपर हंसना हो गया ना, वो इनका एक तरह से मॉक करना हो गया। तो इनको तो इस तरह के एग्जाम्पल देना भी, इस तरह की चीज़ें दिखाना भी, हम इनको क्या कर रहे हैं? इनके ऊपर एक मॉकिंग कर रहे हैं। तो वो इनके लिए जो, इसलिए शेक्सपियर इनके लिए विकेड है, क्योंकि ये चीज़ें इनकी लाइफ में नहीं है।
द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो ये मैप है ये भी इनके लिए तो एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि ये मैप इनका नहीं है, इनका तो इस विंडोज़ से बाहर की दुनिया ही नहीं है, इनकी तो दुनिया, इनका तो मैप ये विंडोज़ के अंदर का संसार ही है, ये क्लासरूम। विथ शिप्स, जो ये मैप हमें क्या क्या दिखाता है, देखो मैप इनके लिए बैड एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील, जिसमें शिप्स हैं, जिसमें सन है, मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जिसमें वाटर है, एक रनिंग चीज़ें हैं, सन है जो हमारे एक सनशाइन को रेफर करता है, जो हमारे ज़िंदगी के अंदर उजाला लाता है, एंड लव, और लव जिससे लव इज़ लाइफ है ना, जिससे लव हमारे सभी के लिए मतलब ज़रूरी है। तो जो शिप्स को दिखाता है, सन को दिखाता है, लव को दिखाता है। टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है किसी को लालच देना है ना, उस चीज़ के लिए टेम्प्ट करना, अट्रैक्ट करना। टेम्पटिंग दैम टू स्टील, ये सारी चीज़ें जो शिप्स है, सन है, लव है, जो ये अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये इनको टेम्पटिंग करती है, इनको लालच करती है। दैम टू स्टील, चोरी करने के लिए। इनफैक्ट जब हम इनको ये अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं तो इनमें भी ये डिज़ायर, ये क्यूरियोसिटी आती है कि हमें भी ये चीज़ मिलनी चाहिए, हमारे पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए, हम इस स्लम वाले एनवायरनमेंट में ना रहकर हम भी एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, चाहे इसके लिए हमें स्टीलिंग ही क्यों ना करनी पड़े। 4 lives that slyly turn in their cramped holes, और इसीलिए जो उनका जीवन है स्लाइली, बहुत ही सीक्रेटली, बहुत ही डिसीव करना, किसी को धोखा देना। टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, जो इनका जीवन, फिर से इनका जीवन कैसा हो जाता है, देयर क्रैम्प्ड होल्स, वही क्रैम्प्ड होल, क्रैम्प होता है किसी चीज़ में ऐसे ठूस ठूस के भर जाना, बहुत ही जैसे एक मतलब बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाना। फिर से इनके जीवन को उसी हॉल्स के अंदर क्रैम्प कर दिया गया है, उसी हॉल्स के अंदर इनको ठूस ठूस के भर दिया गया। सेम यहाँ पे फिर वही चूहे वाली बात है, जिस तरीके से चूहे उनके बिल में रहते हैं, उसी तरीके से इनकी लाइफ्स को भी एक हॉल के अंदर भर दिया गया और हॉल के अंदर डाल दिया गया। मतलब इनके लिए कोई भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं है, इनके लिए कोई भी एक ओपन एनवायरनमेंट नहीं है। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, फोग होता है हमारे जैसे मिस्ट होता है, कोहरा होता है जब दिन में होता है ना, दिन की शुरुआत होती है, तो वहाँ से लेकर के, उस वक्त से लेकर के एंडलेस नाइट, इनकी रातें कैसी होती है, एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं होता, अनंत इनकी रातें होती हैं। मतलब इनकी जीवन में कोई भी ऐसा दिन नहीं होता, ऐसा क्लियरिटी नहीं होती, इनका कैसी होती है, रातें ऐसी होती है जिन रातों का कोई अंत नहीं होता, इनकी ज़िंदगी से जो अंधेरा है वो कभी ख़त्म नहीं होता। ऑन देयर स्लैग हीप, अब स्लैग क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, इनका तो जो जीवन भी है वो भी क्या है, हीप पर है, उसी स्लैग के ऊपर, जो वेस्ट मटेरियल का जो हीप है, ढेर है, उसी के ऊपर ही इनका जीवन है। मतलब इनका तो जीवन भी कचरे के समान है, ये तो रहते भी उस कचरे में ही है। दी चिल्ड्रन वियर From fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bonds and spectacles of steel. देखो, from fog to endless night, इनका जीवन जो दिन से शुरू होता है और जो जिसकी रातें कभी ख़त्म नहीं होती। On their slag heap, और इसके अलावा जो इनका तो जीवन भी किस पर है, उसी स्लैग के ऊपर, वेस्ट मटेरियल पर है, उस ढेर के ऊपर है, यानी इनका तो जीवन भी कचरे में ही रहता है। दी चिल्ड्रन वियर, ये जो बच्चे हैं, स्लम्स में रहने वाले जो ये बच्चे हैं, वियर पहनते हैं स्किन्स, ऐसा लगता है इनको देखकर कि इन्होंने अपनी स्किन्स को पहन रखा है। पीप्ड, जिसमें से दिखाई देता है, थ्रू बाय बोन्स, यानी जिसमें से इनकी हड्डियां भी दिखाई देती है। मीन्स इन बच्चों के जो चेहरे हैं, जो इन बच्चों की स्किन है, ऐसे लगता है इनको देख करके कि जैसे इन्होंने अपनी स्किन को ही वियर कर रखा, अपनी स्किन को ही पहन रखा है, जिसमें से इनकी हड्डियाँ भी दिखाई देती हैं। इन बच्चों का जीवन कितना ज़्यादा अंधकार में है। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और जो इन्होंने स्पेक्स जो पहन रखे हैं वो भी कैसे, स्टील के हैं। मतलब स्टील का मतलब बहुत ज़्यादा वजनी होना, बहुत ज़्यादा वेट वाले होना। जहाँ पर देखो हम मार्केट में जाके जब स्पेक्स लेके आते हैं तो हम स्पेक्टर्स जो मांगते हैं, हम लाइट वेट मांगते हैं, लेकिन इनके तो जो स्पेक्टर्स हैं, यानी जिन बच्चों की भी आइज़ में प्रॉब्लम है, जिनके भी स्पेक्स लगे हुए हैं, तो इनके तो जो स्पेक्टर्स है वो भी कैसे हैं, स्टील के हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी है।
विद मैंडेड ग्लास, और वो स्टील के भी हैं और वो भी सही नहीं है, विद मैंडेड ग्लास, और उनके भी जो ग्लासेस है वो उन्होंने मैंड कर रखे हैं, कोई टेप वगैरह से उनको चिपका रखा है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और वो कैसे लगते हैं, देखो ऑन स्टोन्स, स्टोन पर, पत्थर पर, अगर वो गिर जाते हैं, सपोज करो रास्ते में चल रहा है वो बंदा और उसके स्पेक्स गिर गए, तो स्पेक्स जो उसने ऑलरेडी पहले ही वो मेंडेड हो रहे हैं, और वो जब फर्श पर गिरते हैं, ज़मीन पर जब वो गिरते हैं तो वो कैसे लगते हैं, बॉटल बिट्स की तरह। बॉटल बिट्स मतलब वो टूट टूट कर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं। अगर हमारे हाथ से कोई भी कांच का कोई भी कुछ भी अगर गिर जाता है तो वो गिरकर कितना मतलब गंदा होता है ना, हर जगह कांच ही कांच फैल जाना पूरी सड़क के ऊपर। तो इस तरीके का वो सिनेरियो लगता है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका पूरा जीवन और उनका पूरा जो स्थान है, जो प्लेस है, वो पूरा यही फॉगी स्लम है, यही धुंधला धुंध भरा इनका जो ये डर्टी प्लेसेस है वही है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद विस्लम एज बिग एज डूम। तो इसीलिए जो हमारे जो पोएट स्टीफन स्पेंडर वो यही कहते हैं कि इन बच्चों का जब जीवन इतना अंधकार में है, इनके जीवन में जब कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है, तो इनके क्या कर दो, ब्लॉट का मतलब मार्क्स लगाना। सो ब्लॉट देयर मैप्स, तो इनके मैप्स को भी क्या कर दो, इनके मैप्स को भी एक धब्बा लगा दो। विथ स्लम, स्लम से जो ये डर्टी प्लेसेस है, एज बिग एज डूम का मतलब होता है रुइन, विनाश करना, यानी इनके मैप्स पे भी हमारी जो स्लम्स है इनको दर्शाया जाना चाहिए एक डूम के रूप में, एक विनाश के रूप में, यानी इनके मैप को भी धब्बा लगा दो, इनके मैप को भी क्या कर दो, ब्लॉट कर दो, काला कर दो, हमारे स्लम्स को दिखा करके। इनके मैप से ये जो टायरोल वैलीज है, जो बैल फ्लारीज है, जो ये सिविलाइज्ड होम्स हैं, इन सब को हटा करके इन सब के साथ हमारे मैप्स भी दर्शाए जाने चाहिए। हमारे जो ये स्लम्स है ये भी दर्शाए जाने चाहिए इनके मैप्स पर, ताकि इनको भी पता चले कि ऐसे भी लोग भी सरवाइव करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारे स्लम्स को भी इनके मैप्स में शो करना चाहिए, विनाश के रूप में दर्शाई जानी चाहिए कि ये लोग भी ऐसे अपना जीवन सरवाइव कर रहे हैं जिनके लाइफ में किसी भी तरीके की कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है। ऐसे बच्चे भी इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये फोर्थ हमारा स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा है। इसमें कुछ मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं, इन बच्चों के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि इन बच्चों के बारे में कैसा है, इन बच्चों का लाइफ कैसा है, लेकिन यहाँ पे बताया गया इनके लिए कुछ सॉल्यूशन। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर मीन्स कोई पावरफुल पर्सन नहीं आता है, या जब तक कोई पावरफुल पर्सन आता है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज़, तो ये मैप ही इनकी विंडोज़ बन गई। मतलब जो ये स्लम्स हैं, जो यहीं का जो ये एनवायरनमेंट जो मैप में देखते हैं, यही इनकी विंडोज़ हैं। एंड दीज विंडोज़ दैट शट, और ये विंडोज़ इन पर शट हो रखी है, अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स की तरह इनके जीवन पर ये विंडोज़ इनके जीवन पर शट हो रही है कैटाकॉम्स की तरह। कैटाकॉम्स क्या होता है, कैटाकॉम्स होता है अंडरग्राउंड ग्रेव्स, है ना। तो हमारी जो अंडरग्राउंड ग्रेव्स होती हैं उनको बोलते हैं, यानी जहाँ पे लाशें दफनाई जाती है, वहाँ पर इनका जीवन भी ऐसा ही हो चुका है जैसे इन विंडोज़ के अंदर शट है, एक कब्र की तरह इनको दफना दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ दो, इन बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि तोड़ दो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तोड़ दो इन सब चीज़ों को तब तक जब तक कि तुम टाउन में ना आ जाओ, मीन्स तब तक तुम गंदे एनवायरनमेंट को छोड़कर तुम एक खुली जगह पर ना आ जाओ, एक ओपन स्पेस पे ना आ जाओ। तो तुम इस जगह पर क्या करो, स्ट्रगल करो, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, यहाँ पर इन चीज़ों को तोड़ दो, इन चीज़ों को ख़त्म करो और एक अपने लिए एक नया रास्ता बनाओ, अपने आप को एक नई जगह पर लेकर के। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, देखो ब्रेक ओ ब्रेक तोड़ दो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इन सब चीज़ों को तोड़ दो, इन स्लम्स को तोड़ दो और इनसे बाहर निकलो, और इनसे बाहर निकल करके तुम टाउन में आओ। इन सब चीज़ों को, इन विंडोज़ को तोड़ दो, नहीं तो ये पूरे शहर को ही तोड़ देगी। इसीलिए तुम इन विंडोज़ को तोड़कर एक खुले आसमान के अंदर आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा
एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को दिखाओ ग्रीन फील्ड्स, वो हरे भरे खेत, वो नेचुरल चीज़ें, वो एनवायरनमेंट जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इन बच्चों को क्या दिखाओ, वो हरे भरे खेत दिखाओ, और उनको ये भी दिखाओ उन बच्चों को कि उनको भी रन करना है, उनको भी क्या करना है, उनको भी दौड़ना है, चलना है, उनको अपने संसार को बनाना है। एज्योर का मतलब ब्राइट ब्लू स्काई, और उनको भी अपने संसार को उसी तरीके से सुनहरा बनाना है ऑन गोल्ड सैंड्स, इस सुनहरी रेत के ऊपर, कि वो भी इस ब्राइट ब्लू स्काई के अंदर रन कर सके। एंड लेट देयर टंग्स, और यहाँ पे टंग्स का मतलब है उनके माइंड, ठीक है, और उनको भी क्या करने दो, हरे भरे खेतों को उनको दिखाओ, और वो भी अपना जो संसार है इस गोल्ड सैंड के ऊपर, अपने ब्लू स्काई, उनका भी आसमान नीला हो, इस ब्राइट ब्लू स्काई के अंदर वो रन करे। और लेट देयर टंग्स, और जो उनके टंग्स है, जो उनके माइंड्स है, उनको भी क्या करो, उनको भी ओपन करो। रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और यहाँ पे नेक्ड का मतलब होता है विदाउट रेस्ट्रिकेशन, विदाउट बर्डन, इनटू बुक्स, और उनको भी इसी तरीके से कोई भी रेस्ट्रिकेशन नहीं होना चाहिए, वो भी विदाउट रेस्ट्रिकेशन दौड़े, इस संसार में आगे बढ़े। इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और यहाँ पे वाइट का मतलब है उनके लिए, जो वाइट का मतलब यहाँ पे बुक्स हैं, और जो ग्रीन का मतलब है यहाँ पे नेचर, और उनके लिए भी वही एजुकेशन मिले, उनको वही ग्रीन लीव्स का मतलब यहाँ पे नेचर, जो उनको वही नेचुरल चीज़ है, जो ट्रीज़ है, जो हरी भरी, जो उनके लिए एक पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट है, जो इनका ऑप्टिमिस्टिक जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें इनको मिले। तो वो भी बुक्स पढ़ें, वो भी और बच्चों की तरह अपनी लाइफ को सर्वाइव करें और इस हरे भरे संसार के अंदर रन करें। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इन द सन, देखो हिस्ट्री देयर्स, हिस्ट्री इज देयर, इतिहास उनका है, हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी लैंग्वेज सन की है, मतलब जो क्या करते हैं, सन का मतलब होता है किसी को ब्राइटन अप करना, तो हिस्ट्री उनकी है, इतिहास उन्हीं का बनता है जो दूसरे के जीवन को ब्राइटन करते हैं, जो दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं, इतिहास में उन्हीं का ही नाम होता है। तो ये बच्चे जिनकी खुद का जीवन अभी अंधकार में है, तो ये किसी और के जीवन को कैसे ब्राइटन अप करेंगे, इसीलिए इनको भी इस नीले आसमान में उड़ने दो, अपना इतिहास बनाने दो, इन वाइट और ग्रीन लीव्स पर, इन बुक्स के अंदर और इस नेचर के अंदर इन्हें भी रन करने दो, और इस तरीके से ये भी, इनका भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे हमारी ये पोएम एंड होती है बेटा। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू।